सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर समय देने के लिए। दरअसल बांग्लादेश के इशू पर मुझे आपके साथ बात करनी थी। कल एक बड़ी अहम खबर सामने आई है सर कि बांग्लादेश ने TB2 ड्रोन, जो कि तुर्की का ड्रोन है, वायर कतार TB2 ड्रोन, उसको भारत सीमा पर तैनात किया है और इसकी तैनाती पश्चिम बंगाल के बेहद नजदीक की गई है, खासकर उस जगह पर जहां पर चिकन नेक पर बांग्लादेश नजर रख सकता है। तो ये हो क्या रहा है बांग्लादेश आर्मी के मन में, मोहम्मद यूनिस के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है? हाल ही में हमने देखा कि पाकिस्तान से हथियार पहुंचे हैं, गोला बारूद पहुंचा है, 40,000 आर्टिलरी के शेल्स, टैंकों के शेल्स वहां पर पहुंचे हैं, RDX पहुंचा है, और अब देख रहे हैं कि TB2 ड्रोन जो है उनकी तैनाती की जा रही है, वो सर्विलांस कर रहे हैं। तो क्या कुछ इस वक्त पाक आर्मी के दिमाग में चल रहा है सर? राजेश, जब से बांग्लादेश में केयर टेकर सरकार बनी है और थोड़ा सा दोस्ताना रिलेशंस जो हैं थोड़ा सा ठंडे पड़ गए हैं। और बांग्लादेश केयर टेकर सरकार बार बार दबाव डाल रही है कि हम शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेज दें। तो लगता है कि वो थोड़ा सा नाराज हैं क्योंकि भारत सरकार ने शेख हसीना को अभी तक, कम से कम अभी तक बांग्लादेश वापस नहीं भेजा है। तो बांग्लादेश थोड़ा भारत विरोधी रुख अख्तियार कर रहा है। इसके जैसे कि आपने बोला कि छोटे छोटे इंडिकेशंस आ रहे हैं जी। ऐसा अक्सर किसी भी देश में होता है जब वहां सत्ता परिवर्तन होती है। बांग्लादेश क्या ये तुर्की से TB2 ये बायरेक्टर ड्रोन लेने के बाद भारत के खिलाफ जासूसी करेगा? ये जरा देखना बाकी है। मैं सिर्फ इतना बता दूं कि ये जो ड्रोन है बहुत ही बढ़िया ड्रोन है। तुर्की ने इसको अलग अलग जगह पर दिया और सब जगह जहां जहां इस्तेमाल किया गया, इसका जो रिकनेसेंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग कैपेबिलिटीज है बहुत अच्छी है। जी। और इसका एक वर्जन ऐसा भी है जो कि रॉकेट फायर कर सकता है, लेजर गाइडेड, या बॉम्ब्स भी गिरा सकता है। क्या तुर्की ने बांग्लादेश को ये हथियार फायर करने वाला वर्जन दिया है, उसकी पुष्टि होनी बाकी है। लेकिन फिर भी जाहिर बात है कि इन ड्रोन्स की मदद से बांग्लादेश हिंदुस्तान के ऊपर नजर रख पाएगा काफी हद तक। चिकन नेक का एरिया सेंसिटिव है, काफी दूसरे एरियाज भी सेंसिटिव हैं। लेकिन देखना पड़ेगा कि बांग्लादेश इन ड्रोन्स का इस्तेमाल क्या वाकई भारत के ऊपर जासूसी रखने के लिए करता है, क्योंकि दो तीन लिमिटेशंस हैं। एक तो यह है कि बांग्लादेश इस ड्रोन को आसानी से अपने देश के अंदर, अपने देश की वायु सीमा के अंदर उड़ा सकता है। ओके। तो भारत की वायुसेना के वायु सीमा के अंदर अगर आएगा तो भारत इसके लिए फिर जवाबी कार्रवाई करने के लिए इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक भारत फ्री है। तो अगर ये भारत की सीमा के अंदर घुसा रिकनेसेंस करने के लिए, तो डेफिनेटली हमारी एयरफोर्स या हमारी आर्मी के पास जो मिसाइलें हैं वो इसको शूट डाउन करने के लिए कामयाब हो जाएंगी। जी। अब इन्होंने खरीदने हैं 12, 6 पहुंच गए हैं। तो ये इस्तेमाल जब करेंगे तब हमारे जो ईस्टर्न थिएटर बनने जा रहा है, और फिलहाल तो ईस्टर्न एयर कमांड है, हमारे पास सब जगह पे करीबन 4 बड़े रेडार और 12 मीडियम या छोटे वाले रेडार लगे हुए हैं। तो बायरेक्टर ड्रोन अगर भारत की सीमा की तरफ आएगा तो हमारे इन रेडार्स में तो पकड़ा जाएगा। जब तक वो बांग्लादेश की सीमा के अंदर उड़ रहा है, इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर सच्ची में ही ये अंदेशा मिला कि ये भारत के ऊपर निगरानी करने की कोशिश कर रहा है, तो भारत सरकार जो है बांग्लादेश की सरकार को एक बार, 2 बार, 3 बार बोलेगी, चौथे बार वार्निंग देगी। हो सकता है कि 5वें बार भारत सरकार इंडियन एयरफोर्स को
थोड़ा सा बांग्लादेश के अंदर 5-10 किलोमीटर घुस के इसको शूट डाउन करने का ऑर्डर दे, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो रिलेशन है जी उसको देखते हुए बहुत ही जायज होगा। और मैं आपको बता दूं, हमारा विदेश मंत्रालय, हमारी जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, बहुत ही सख्त कदम लेने के लिए हमेशा तैयार रहती है। जी। लेकिन 2-3 पॉइंट जो मैं आपसे समझना चाहूंगा सर, क्योंकि अगर तोपों के गोले 40,000 से ज्यादा आर्टिलरी शेल्स, टैंकों के शेल्स मंगवाए जा रहे हैं, आरडीएक्स मंगवाया जा रहा है, और ये अब टीवी2 ड्रोन की चर्चा सामने आ रही है। कोई कहता है कि चिकन नेक को तोड़ दो, कोई कहता है कि JF-17 ले आओ, कोई कहता है कि पाकिस्तान से न्यूक्लियर हथियार लेके ढाका में तैनात कर दो। तो कुछ तो प्लानिंग है ना। ये हथियार, गोला बारूद किसके साथ जंग के लिए इकट्ठा कर रहा है बांग्लादेश? मैं ये समझना चाहता हूं। क्या वो म्यांमार की तरफ जा रहा है? क्या वो चीन के ऊपर हमला करेगा? क्या वो अमेरिका के ऊपर हमला करेगा? या फिर हिंदुस्तान के ऊपर ISI एक बड़ी प्लानिंग कर रही है सर, ईस्ट पाकिस्तान की फिर से? राजेश, अच्छी बात यह है कि 1971 के पहले और 1971 के बाद भी बांग्लादेश हमेशा एक छोटी सी एयरफोर्स, छोटी सी नेवी और छोटी सी आर्मी मेंटेन करता आया है। तो क्योंकि बांग्लादेश के ऑफिसर्स इंडिया में कोर्स करने आते थे, मैं आज से 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो बांग्लादेश के ऑफिसर्स हमारे साथ कोर्स करने आते थे भारत के अलग अलग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। तो हम लोग मजाक में जब शाम को बार में बैठते थे, ये लोग ड्रिंक नहीं करते थे, सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक पीते थे। तो हम लोग मजाक में पूछते थे, अरे यार, तुम लोग इतनी एयरफोर्स वगैरह क्यों मेंटेन करते हो? तो वो भी हंसते थे। तो जाहिर बात है, उन्होंने इसका इस्तेमाल ना तो बर्मा के विरुद्ध करना है, ना चीन के विरुद्ध करना है। वहां पे ठीक है, वो भारत के विरुद्ध भी नहीं मेंटेन करते। मैं आपको बता दूं कि जब भी, चाहे उनकी एयरफोर्स, उनकी आर्मी, उनकी नेवी कितनी भी स्ट्रांग हो जाए, 40,000 तोप के गोले तो पहले भी मंगाते थे। तो ये जैसे उनके थोड़े, जैसे हमने भी एनसीसी मेंटेन की हुई है ना, जी मतलब जैसे ये समझ लो, बांग्लादेश की आर्मी बहुत मजबूत, जैसे वो होती है पुलिस, या बहुत मजबूत बीएसएफ होती है। तो बांग्लादेश की आर्मी का जो इक्विपमेंट प्रोफाइल है, उनकी जो मजबूती है, वो जैसे हमारा बीएसएफ है। तो चिंता ओके। की कोई बात नहीं है, ठीक है, हमारा पड़ोसी मित्र है। अभी इलेक्शन हो जाएंगे तो इलेक्शन के बाद वहां पे केयरटेकर सरकार हट जाएगी। मेरा आकलन है कि ना मोहम्मद यूनिस रहेंगे और ना ही ये जिहादी तत्व, 3-4 पार्टियां हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि फिलहाल भारत में हम किसी भी तरह से बांग्लादेश की जो ये जिहादी पार्टियां हैं, इनको गुस्सा नहीं दिलवाना चाहते, तो नाम नहीं लूंगा। मेरा तो एक आखिरी ये सवाल, इलेक्शन आखिरी में सवाल हार सर। जाएंगे। जी जी, आखिरी सवाल सर मेरा, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। हाल ही में खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं कि कई पाकिस्तान के जिहादी, वेल ट्रेड मिलिटेंट, और कुछ ISI के एजेंट, और कुछ 1 या 2 ब्रिगेडियर हैं, वो इस वक्त ढाका में मौजूद हैं, और एक बड़ी प्लानिंग पर काम किया जा रहा है। वो प्लानिंग नॉर्थ ईस्ट को लेकर हो सकती है। तो सर, क्या हम इतने हल्के में ले सकते हैं वाकई में चीजों को? या फिर पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट और चीन के अंदर जमात के नेताओं की मौजूदगी, 1 महीने में 2 बार डेलीगेशन का जाना, क्या हम इतना लाइट ले सकते हैं, या आभास हम नहीं कर पा रहे हैं कि एक बड़ा खतरा भारत की तरफ बढ़ रहा है? हाँ राजेश, अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि इन कार्रवाइयों की, या इन गुस्ताखियों की, या इन खुराफाती कार्रवाइयों की खबर हमें मिलती रहती है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को बहुत डिटेल में मालूम है कि एग्जैक्टली कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किस वक्त वो आया, किस वक्त गया। कुछ हद तक हमें ये भी आइडिया है कि ये कर क्या रहे हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में खुराफाती हम कार्रवाइयां 1971 के पहले तो बहुत जोर शोर से होती थी। जी मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, अगरतला में भी कुछ विघटनकारी तत्व हैं जो कि चीन की मदद से, या उस वक्त पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान की मदद से ये सब करते थे।
अब बांग्लादेश की सरकार ने 1971 से लेके अब तक ऐसे खुराफाती जो तत्व बांग्लादेश में हैं, उनके ऊपर थोड़ा-सा नियंत्रण रखा हुआ था। ओके। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को इनकी कार्रवाइयों के बारे में मालूम है और हमारी जो फिजिकल सिक्योरिटी देने वाले एलिमेंट हैं बांग्लादेश बॉर्डर के साथ, चाहे वो बीएसएफ हो या स्टेट पुलिस हो, उन्होंने कड़ी नजर रखी हुई है। तो अभी नॉर्थ ईस्ट में बीएसएफ बड़ी तादाद में है, सीआरपीएफ बड़ी तादाद में है, असम राइफल्स बड़ी तादाद में है, इंटेलिजेंस एजेंसी जैसे आईबी है, रॉ है या लोकल एलआईयूज है, वो हमें खबर देते रहते हैं। बांग्लादेश बॉर्डर पर अब हमने अलग-अलग जगह पर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगाने शुरू कर दिए हैं, जो कि इंफ्रारेड डिवाइस हैं या एकॉस्टिक डिवाइस भी लगा दिए हैं, यानी आवाज होगी रात को तो वो कमांड पोस्ट को इत्तला दे देते हैं। कई जगह नदियों के ऊपर हमने ट्रिप सिस्टम्स लगा दिए हैं, नदी नालों के ऊपर, कि अगर नदी या नालों के ऊपर से जा रहे हैं तो पानी की सतह के ऊपर या पानी की सतह के 1 फीट नीचे ये वायर ट्रिप्स हैं, जो कि ट्रिप हो जाते हैं और कमांड पोस्ट तक सूचना पहुंच जाती है। तो हम पहले के मुकाबले बहुत अच्छी तरह से तैयार हैं। चिंता की कोई बात नहीं है। ये भारत ठीक के है अंदर खुराफाती हरकत करेंगे तो हम एज एन एंटरटेनमेंट, मैं असल में बता रहा हूं, हम खुशी होकर इनका पीछा करते करते एज एन एंटरटेनमेंट इनका शिकार करेंगे। जी राजेश। क्योंकि किताबों में लिखा भी जाता है और हमने सुना भी है कि इतिहास खुद को दोहराता है। तो क्या 1971 फिर से दोहराया जाना है या भाग्य में कुछ ऐसा लिखा है? इसके ऊपर हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश।